Thanks for sharing, liking and subscribing my channel and video. आपका ऐसा प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे ताकि हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने नियर एंड डियर वंस में और सोशल एक्टिविटीज़ में सहयोग दें और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, उनको सॉल्यूशंस बताएं और उनके फेस पे हैप्पीनेस क्रिएट करें। आज का जो टॉपिक है हाउ टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट सबकी अलग होगी। सब किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को अपने बिजनेस में टॉप चाहिए, कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने मार्क्स अच्छे चाहिए, कोई हाउसवाइफ है तो उसको अपने लाइफ फैमिली में खुशी चाहिए, वो भी उसकी अचीवमेंट है। तो सबकी अचीवमेंट्स अलग है, लेकिन इसको पाना, इसको इम्प्लीमेंट करना है कि मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है, अचीवमेंट सबकी अलग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सबके लिए सेम है। तो गाइस, मैं चाहूँगा कि आपको हर वो अचीवमेंट, हर वो लाइफ में हर चीज़ अचीव हो जो आप चाहते हो। और ये जो वीडियो है मेरे व्यूअर की रिक्वेस्ट पे आया है, जो लाइफ में डिप्रेस है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया मैंने, तो वो अचीव करना चाहता है कि मैं कैसे अचीव करूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब अचीवमेंट देता है। पैसा, कई फैमिलीज है जिनके पास पैसा है लेकिन उनकी अचीवमेंट्स अलग है। तो इसलिए मैं लाइफ में ये कहता हूँ कि सबके अचीवमेंट्स अलग है। पैसा होते हुए भी लेकिन वो जो चाहते थे ना वो अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा कि आपके पास जो आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो लाइफ में, वो अचीव हो। और लाइफ की ऐसी हर चीज जो आप चाहते हो वो अचीव होनी चाहिए। इसलिए आपको मैं 8 पॉइंट बताता हूं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कमिटमेंट नॉट मोटिवेशन। अगर आप अपने गोल के लिए कमिटेड है, वर्क कर रहे हैं, तो मोटिवेशन वर्क्स करेगी। अपने गोल के लिए कमिटेड रहिए। आपने अपने गोल को पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया, और उसको अगर आपको लगता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कमिटेड है, तो मोटिवेशन वर्क करेगी। तो फोकस ऑन योर कमिटमेंट्स नॉट ऑन मोटिवेशन। कमिटमेंट्स पे फोकस कीजिए, अपने गोल को पाने के लिए सैक्रिफाइस कर दीजिए। गोल पाना है मुझे, अपना गोल अचीव करना है, तभी मोटिवेशन वर्क करेगी, तभी मेरी ये वीडियो वर्क करेगी। सबसे पहले कमिटमेंट्स, जो भी चीज़ है कमिटेड रहे अपने गोल के लिए, अपने गोल के लिए कमिटेड रहना आपको। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आप अपने गोल के लिए कमिटेड रहेंगे, तभी मोटिवेशन वर्क करेगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। जब कमिटमेंट्स होगी किसी भी चीज़ में, अगर कमिटमेंट्स नहीं है तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। सो फोकस ऑन योर कमिटमेंट नॉट ऑन मोटिवेशन। सेकंड पॉइंट, सीक नॉलेज नॉट रिजल्ट्स। अगर आप फोकस कर रहे हैं अपनी डिस्कवरी पे, एक्सपेरिमेंटिंग पे, एक्सप्लोरिंग पे, तो आपकी मोटिवेशन फ्यूल होगी। और अगर आप फोकस दे रहे हैं अपने रिजल्ट्स पे, तो आपकी मोटिवेशन जिस लाइक के वेदर, कोई स्टॉर्म आया और वैनिश। तो इसलिए गाइस, अपनी जर्नी पे फोकस दीजिए, ना कि डेस्टिनेशन पे। अगर आपकी जर्नी अच्छी होगी ना, तो डेस्टिनेशन पे आप जरूर पहुंचेंगे। और डेस्टिनेशन इज मीन योर अचीवमेंट, व्हाट यू वांट। जर्नी पे फोकस दीजिए कि मुझे अपनी जर्नी अच्छी करनी है, चाहे खुशी से, चाहे मेहनत से। तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे और अचीवमेंट करेंगे। अगर आप फोकस देंगे अपनी डेस्टिनेशन पे कि मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जर्नी पे फोकस नहीं दिया, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो ड्रीम्स में रह जाएगी और जैसे एक स्टॉर्म आता ना, इस वैनिश हो जाएगी।
तो सेकंड पॉइंट, सीक नॉलेज नॉट ऑन रिजल्ट्स। थर्ड, मेक द जर्नी फन। जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने हर एक मोमेंट को फनी कर देता हूँ, चाहे अगर मैं प्रॉब्लम्स में होऊंगा ना तो उसको भी फन की तरह ट्रीट करूंगा। तो गाइस, मेक योर जर्नी फन। अगर आपने अपनी जर्नी को फन नहीं किया ना तो आप पे इमोशनल वेट, इमोशनल स्ट्रेस और आप यू विल लूज योर पर्सपेक्टिव एंड यू विल नॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो अपनी जर्नी को फन कीजिए। रास्ते में कुछ भी अप डाउन आते हैं, जर्नी में भी अप डाउन आते हैं, फन की तरह लीजिए ताकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो एंजॉय कीजिए हर एक मोमेंट को, चाहे अप एंड डाउन आ रहे हैं लेकिन आपने एंजॉय करना है, जैसे मैं करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब भी एंजॉय कीजिए, अपनी जर्नी को फन में लाइए, अच्छी चीजें सोचिए तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। आप जो इमोशनल आप पे वेट आना है, जो स्ट्रेस आना है, उससे दूर रहेंगे और कंफर्ट मस्ती में बिंदास अपने डेस्टिनेशन, अपनी थिंग्स को अचीव करेंगे जो आप इस लाइफ में चाहते हो। सो मेक योर जर्नी फन। फोर्थ पॉइंट, गेट रिड ऑफ स्टैग्नेटिंग थॉट्स। मतलब ये आपकी चॉइस होती है। आपके माइंड में अच्छे थॉट्स भी आते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अच्छे थॉट्स जो आपको एक्सप्लोर करते हैं, आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, आपको पुश करते हैं टू मूव फॉरवर्ड, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस चॉइस इज योर्स। आपको नेगेटिव थॉट्स में रहना है या पॉजिटिव थॉट्स में रहना है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी जो आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स को पीछे रख दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। सो गेट रिड ऑफ स्टैग्नेटिंग थॉट्स। फिफ्थ पॉइंट, यूज योर इमेजिनेशंस। जब आप गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स से हो चुके हो, पॉजिटिव फीलिंग्स आ चुकी है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका है, फन चल रहा है लाइफ में, तो इमेजिनेशंस वर्कआउट करती है। बस इमेजिनेशंस, गेट रिड ऑफ डिफिकल्टीज। अच्छा सोचिए, अच्छा इमेजिन कीजिए। इमेजिन करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके। और आप 3 दिन तक एक बार इमेजिन कीजिए कि कुछ पॉजिटिव थिंग इमेजिन कीजिए, तो आप देखिए कि आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो इमेजिनेशंस शुड बी मोर इफेक्टिव एंड इट शुड बूस्ट योर इम्प्लीमेंटेशन। इमेजिनेशंस आपकी इम्प्लीमेंटेशंस जो इम्प्लीमेंट करना है आपको, उसको और बूस्ट कर देती है। सो इमेजिनेशंस पे आप ध्यान दीजिए अपनी, कि आपकी इमेजिनेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव इमेजिनेशंस शुड बी ऑन बैक ऑफ योर साइड एंड पॉजिटिव इमेजिनेशन इज योर इन फ्रंट ऑफ योर साइड। क्योंकि पॉजिटिव इमेजिनेशंस आपको आपके गोल तक ले जाएगी और नेगेटिव इमेजिनेशंस अगर आप रखेंगे अपने पास तो आपको गोल तक नहीं ले जाएगी, आपको डराएगी, आपको फियर फील कराएगी, घबराएगी, आपको आपकी घबराहट को बढ़ाएगी। अब आप सोचिए, आपको डर के रहना है इस दुनिया में, अपनी अचीवमेंट को अचीव करना है नहीं करना, या अच्छी इमेजिनेशन लाके, जब अच्छी इमेजिनेशन होगी तो वो आपकी उंगली पकड़ के चलेगी, आपको राह तक दिखाएगी। इमेजिनेशन बहुत वर्कआउट करती है। आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास गाड़ी हो ना हो, आपके पास, मैं तो कह रहा हूँ कोई चीज ना हो लाइफ में, लेकिन इमेजिनेशन है अच्छी, तो आप गारंटेड अचीव करेंगे अपने गोल को। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, मतलब लाइफ की हर एक कंफर्ट है, लेकिन इमेजिनेशन नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मैं इमेजिनेशन में एग्जांपल देता हूँ, जैसे धीरूभाई अंबानी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था,
कॉन्फिडेंट, इमेजिनेशंस और एक जज्बा, एक हार्ड वर्क अपनी गोल को अचीव करने का। इमेजिनेशंस उन्होंने करी अच्छी, तब इम्प्लीमेंट हुए और आज की डेट में आप देखिए कि अंबानी ग्रुप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो इसलिए गाइस, इमेजिनेशंस वर्कआउट होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो। अगर इमेजिनेशन सपोर्टिव है, अगर इमेजिनेशन से सबको खुशी मिलती है। सब कुछ होना इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द दैट यू विल अचीव इन योर लाइफ। लेकिन सेल्फिश इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए कभी भी, सपोर्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए सबके लिए। आप उनको जरूर अचीव करेंगे इस लाइफ में। 6th point, stop being nice to yourself। इसका मतलब ये है कि जब कोई आपको मोटिवेट करता है तो मोटिवेट एक्शंस पे जाते हैं। एक्शंस जब आप करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स नहीं आते, चाहे वो हमारे डर की वजह से, चाहे हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो हम अपने आप को बड़ा नाइस फील कराते हैं, हम उस डिफिकल्ट फेस में नहीं जाना चाहते। हम जब हमें वो अचीवमेंट नहीं मिलती, जब हमारे एक्शंस रिजल्ट्स नहीं लाते, तो हम अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि हमें डिफिकल्टी कोई ना हो, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो गाइस, या तो अपने आप को सोच लो कि हमें प्रॉब्लम ना आए, या अपनी अचीवमेंट्स को सोच लो कि मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी आपको, कि कंफर्ट भी मिले अपने एक लिए और अचीवमेंट भी मिले। आपको डिफिकल्ट फेस में जाना पड़ेगा, आपको मैदान में जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा लोगों से। लड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि लोगों से लड़ना है, क्योंकि जो भी बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी आपका ड्रीम है, सब में कंपटीशन है। कंपटीशन को ही मैं कह रहा हूं, कंपटीशन का मतलब लाइफ में कुछ भी आप बिजनेस करेंगे या कोई भी स्टूडेंट होगा स्कूल में, कोई भी वर्क है तो उसमें कंपटीशन है। कंपटीशन से आप घबराओगे तो आप नहीं अचीव करो। कंपटीशन को घबराना मींस कंफर्ट जोन, कि आप बैठ के मैं नहीं कंपटीशन कर सकता। कंपटीशन से लड़ना मतलब वार जोन। कंपटीशन में कंपटीशंस को कंपीट करना इज ए वार जोन, कंपटीशन से घबराना इज ए कंफर्ट जोन। सो इसमें लोगों से लड़ने वाली बात नहीं है, कंपटीशन को कंपीट करना है, वार जोन है, उसमें हमें जीतना है अपने कंपटीशन को। कंपटीशन चाहे कोई भी हो, अगर आपका गोल अचीव होता है उससे, तो वो लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो उस कंपटीशन कुछ भी हो। लेकिन आपने कंपटीशन जोन में जाना है, वार जोन में। लाइफ में अगर अचीव करना है कुछ भी, तो आप गिरने के बाद भी उठो, डिफिकल्ट फेस में दोबारा जाओ, लड़ो सबसे। और लड़ने उस फेस में जाने से पहले सिर्फ मन में सोच के चलो, इमेजिन करके चलो कि मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा, मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा। तो आप अपने गोल को लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। तो गाइस, कंफर्ट जोन में मत जाओ। कंफर्ट जोन में आपको लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा। चैलेंजिंग जोन में जाओ। चैलेंजिंग जोन में जाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 टाइम आपको लाइफ में वो चीज़ मिलेगी जिसके आप चाहते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं लाइफ में जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपनी बॉडी को चैलेंजिंग बनाओ कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करे, हार्डवर्क करे, उससे लड़के बाहर आए और अपनी डेस्टिनेशन, अपने गोल को अचीव करे। 7th पॉइंट, गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपकी लाइफ में मीनिंगफुल लोग होंगे, मीनिंगफुल थिंग्स आएगी, लेकिन आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। एक लिस्ट बना लो जो टाइम वेस्टर्स है, जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपको कहेंगे चल इसमें कुछ नहीं रखा, बट आपने उन पर ध्यान नहीं देना। गेट रिड ऑफ टाइम वेस्टर्स, गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसकी लिस्ट बना लो, उसको साइड करो, सिर्फ अपने डेस्टिनेशन में ध्यान दो। आप जर्नी में जा रहे हो,
कहीं भी जल्दी में जा रहे हो, कई लोग मिलेंगे, कई लोग आपके जर्नी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनेशन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ फोकस देना है अपने गोल को, अपनी व्हाट यू वांट टू अचीव, अपनी इमेजिनेशंस को, अपने हार्ड वर्क को। आपने टाइम वेस्टर्स जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो भी आप चीज़ आपके अचीवमेंट्स में रोड बैरियर है, ब्लॉक कर रही है आपके अचीवमेंट्स को, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके गोल बैरियर बन रही है, रोड बैरियर बन रही है, गोल तक नहीं पहुंचने देगी, उस चीज को आपको साइड करना है, साइड कर देना है। चाहे वो इंसान हो, चाहे आपके थॉट्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, साइड, जस्ट गो टू द गोल। सो गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। 8th पॉइंट, डोंट रिले ऑन अदर्स। अपने गोल को, अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो, अपने पार्टनर पे डिपेंड मत रहो, अपने फ्रेंड पे डिपेंड मत रहो, अपने बॉस पे भी डिपेंड मत रहो, बिकॉज उनके पास अलग गोल्स है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, वो आपकी नीड को पूरा नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट ही मत करो आप, क्योंकि आप कैपेबल हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इसलिए गाइस, डोंट रिले ऑन अदर्स। अपने गोल्स को आप खुद पूरा करेंगे, आप यही सोच के, यही इमेजिन करके चलो, किसी पे डिपेंड मत रहो, ना बॉस पे, ना फैमिली पे, ना अपने लाइफ पार्टनर पे, किसी पे डिपेंड मत रहो। सिर्फ अपने गोल पर फोकस दो, हार्ड वर्क दो, तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि सबके गोल्स अपने अलग है, वो अपने गोल पे फोकस देंगे, आपके गोल्स पे फोकस नहीं देंगे, आपको खुशी नहीं देंगे। आपको अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी है, अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करके। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो अचीव नहीं कर सकते, बट आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपको अपने गोल खुद पूरे करने हैं, और आप कर सकते हैं। ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार ट्राई करके दीजिए, ट्राई कीजिए, और डेफिनेटली आपके गोल अचीव होंगे। किसी पे डिपेंड मत रहिए, किसी भी चीज के। 9th पॉइंट है प्लान। ये 3 चीज पे फोकस होता है, when, what and how। कब करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आपको डेली एक वीकली कैलेंडर बना लीजिए और अपने when का टाइमिंग लीजिए, ये मेरे गोल्स हैं, ये मैं कब करूंगा, क्या करूंगा और कैसे करूंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हर वीक में अपने प्लान्स को देखिए कि मेरे प्लान्स इंप्लीमेंट हुए, मैंने अचीव किया कुछ इसमें। क्योंकि छोटे छोटे अचीवमेंट्स ही ना आपकी गोल को सक्सेस में चेंज करेंगे। अगर आप सोचेंगे माइंड में कि मुझे वो बड़ा गोल ही लेना है, मुझे वो बड़ा गोल ही अचीव करना है, तो ऐसे नहीं होगा गाइस। आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स को डिवाइड कर लीजिए, वीकली, मंथली, डेली। अगर आपको अपने गोल को साल में अचीव करना है तो उसको मंथली डिवाइड कर दीजिए। आज मैंने फर्स्ट मंथ में ये अचीव किया, सेकंड में ये किया, थर्ड में, फोर्थ में, ट्वेल्थ मंथ में मेरा फाइनल गोल अचीव होगा। तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन, व्हाट एंड हाउ, इस 3 पे फोकस दीजिए। 10th पॉइंट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बर्नआउट। आपकी लाइफ में टास्क है, आपने दुनिया लाइफ में हर चीज अचीव करनी है। कई बार क्या होता है कि अचीवमेंट्स करने के चक्कर में आप बॉडी को बहुत टायर्ड कर लेते हैं, बॉडी बहुत स्ट्रेस में हो जाती है। तो आपने उस चीज से बाहर निकलना है। जब भी आपको रिलैक्सेशन लेनी है, आपको बॉडी टायर्डनेस फील हो रही है, तो आप रिलैक्स कीजिए, कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज कीजिए, न्यू फ्रेंड्स से मिलिए, कुछ गेम्स खेलिए। मोटिवेशन तभी वर्कआउट होती है। एक बार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि मेरी लैक मोटिवेशन हो रही है क्योंकि मैं लेजी हूँ या मेरे पास कोई गोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बिगेस्ट टास्क भी, बिगेस्ट एटलीस्ट भी कई बार लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि
वो उनकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में आ जाती है अपनी उस अचीवमेंट के चक्कर में। वो अचीव करने के लिए इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं कि कई बार वो फाइनल पहुंचने अपने गोल को अचीव करने से पहले ही लॉस कर जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को भी रिलैक्स रखना चाहिए। और मोटिवेशन वर्कआउट तभी करेगी जब हम क्यूरियस रहेंगे। क्यूरियोसिटी, जब आपको क्यूरियोसिटी होगी ना कि मुझे अपना वर्क फास्टर करना है, अपने गोल को अचीव करना है, क्यूरियोसिटी लीड्स टू योर सक्सेस। तो ऑलवेज बी क्यूरियस टू योर वर्क, टू योर अचीवमेंट्स, टू योर गोल, and your goal, one thing is more important, and your goal should be supportive to everyone, not your goal should be selfish. अगर आपके गोल सपोर्टिव होंगे उससे एक फायदा जरूर होगा आपको सबसे सपोर्ट मिलेगी, सब आपको प्राउड फील कराएंगे, सबको प्राउड फील होगा, सब आपकी अपनी अचीवमेंट्स पे तालियां बजाएंगे। अगर आपके गोल सेल्फिश नहीं है, अगर आपका गोल सेल्फिश है तो लोग तालियां नहीं बजाएंगे, लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनसे लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, खुशी सिर्फ आपको मिल रही है। इसलिए गाइस, आपको कोई भी चीज लाइफ में अचीव करनी है, कोई भी गोल हो XYZ, तो उसके लिए अपने बारे में मत सोचो। वो चीज अचीव करनी है आपको लाइफ में जो सबको खुशी दे, सबको हैप्पीनेस दे, सबको कुछ सबसे छीने ना, सबसे को ले ना, सबको दे, सबको बांटे। उससे आपको सोशली सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग प्राउड फील करेंगे। और जब आपको ये फील होगा ना कि लोग आपके लिए इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लोगों को खुशी देना भी ना, अचीवमेंट ये नहीं है कि आपने 1000 गज का घर बना लिया, या आपने इंडस्ट्रीज बना ली, या आपने 10 गाड़ियां ले ली। अचीवमेंट ये नहीं है। अचीवमेंट है कि लोगों के दिल में जगह आना, अचीवमेंट है लोगों के लिए काम करना। अपने लिए तो सभी करते ही हैं, लेकिन मैं गाइस में कहूँगा लोगों के लिए काम करो। कोई भी बिजनेस करना है तो आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं। और बिजनेस जब आप कमिटमेंट्स पे करेंगे, लॉयल्टी पे करेंगे, तो उनको ट्रस्ट होगा आप पे, आपकी वो तारीफ करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो गाइस, अपने गोल्स को सेल्फिश नहीं बनाना, सपोर्टिव बनाना है, जिससे सबको खुशी मिले। हम जो ये काम भी कर रहे हैं ना, तो सपोर्टिव, मेरा भी यही गोल है, सपोर्टिव गोल, कि हम सबको मोटिवेट करें। और मेरा क्या गोल है, यही गोल है कि सबको मोटिवेट करना, तो ये सपोर्टिव गोल है। तो हम जब सबको सपोर्ट करेंगे तो एक्शन हमने किया, हमने मोटिवेशन दी, सपोर्टिव मोटिवेशन दी, तो रिएक्शन लोगों का आएगा। हमारे पास आता है, मेरे पास, और कई लोग अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसपे मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा ही प्यार मुझे आप सबसे मिले गाइस, ताकि मैं और ढेर सारी वीडियोस बनाऊँ, और ढेर सारे टॉपिक्स मुझे मिले, और सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें। और मैं तो ये चाहता हूँ गाइस कि आप सबके गोल्स, आप सब जो चाहते हैं दुनिया में, इस लाइफ में, वो अचीव करें। लाइफ में कभी भी डरना नहीं है किसी चीज़ से। अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको, ये जो दुनिया है ये एक जंग की तरह है। मतलब जैसे एक होता है ना वार जोन, इसको वार जोन की तरह ट्रीट करो। जब आप इस वार जोन में आओगे ना और लोगों से लड़ोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इसको कंफर्ट जोन के लिए लेके चलोगे, अपने सराउंडिंग्स को, इस दुनिया को, तो लाइफ में कंफर्ट में ही रहोगे, आप अचीव नहीं कर पाओगे कभी। वार जोन, इस वार जोन को लेके चलो कि मैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए इस वार जोन में आऊँगा, लोगों से लड़ूंगा, अपने गोल को अचीव करूँगा, और सब में खुशियाँ बांटूंगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप आज से
ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कंपटीशन जोन, वार जोन में घुसोगे, कंपटीशन को कंपीट करोगे अपनी मेहनत से, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने कॉन्फिडेंस से, और लाइफ की हर चीज़ अचीव करोगे, हर चीज़। और मुझे ढेर सारा प्यार करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को शेयर करो। Love you guys.